और सबसे ज्यादा आरक्षण किसको मिल रहा है? कहां लिखा है? पढ़िएगा। ये लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत को, यहां तक आ जाएगा, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या से आधे से कम नहीं होगी। इसका मतलब राष्ट्रपति जब इस एरिया को नोटिफाई किए तो उसका पहला तर्क ही ये था कि 50% से ज्यादा आदिवासी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, तो आरक्षण यदि, ठीक, ये कहां लिखा है? 170 खा के बाद पेशा के आदेश के अनुसार पेशा के संगत बनाने के लिए एसडीएम को जो पावर होता था, एसडीएम के पावर को खत्म कर दिया गया और ग्राम सभाओं को दिया गया, और ग्राम सभाओं को कहा गया कि ग्राम सभाएं ही वापस करेंगी, एसडीएम उसको पेशी नहीं बुलाएंगे, पेशी सुनवाई के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि सोमारू के मेड़ के उस पार बुधारू का है तो बुधारू का रहेगा ना। आप कितने बार आप पंचनामा बना लो, सुप्रीम कोर्ट में डाला लो, तो हम पंचनामा बदलेंगे क्या? तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई नहीं, ये वाला कानून के आधार पे ये कानून को सुधार दो, तो 170 खा 2 का जुड़ा। लेकिन क्या होता है, ग्राम सभा में कभी झगड़ा हो जाता है, ठीक, छोटे बड़े होते हैं ना, गुटबाजी होता है, तो यदि ग्राम सभा यदि उनको वापस दिलाने में असफल रहता है तो ऐसा जो निर्णय होता है, जो पास किए रहते हैं कि हाँ वो सुमारू का ही जमीन है करके, उस प्रस्ताव को एसडीएम को अग्रेसित करेंगे, उनको भेजेंगे, और एसडीएम उस आदेश की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? आदेश की प्राप्ति, आदेश मतलब ग्राम सभा किसको आदेश देंगे? एसडीएम को। अभी तक आप लोग क्या सुनते हैं? प्रस्ताव बना दो, प्रस्ताव बना दो, प्रस्ताव को भेज दो और कचरा डब्बा में डाल दो। ये क्या बोल रहा है? आदेश देगी। कौन आदेश देगी? ग्राम सभा। किसको? अभी तक कोई सुने थे ऐसा? कभी सुने थे क्या? लेकिन वो 1.5 पन्ने में कितना बड़ा पावर है। वो 1.5 पन्ने का पावर कहता है कि एसडीएम को ग्राम सभा आदेश देगी, और आदेश की प्राप्ति के अंदर में एसडीएम की जिम्मेदारी होगी कि उसको मूलतः उसके वारिस को वापस दिला दे। यदि वो मर गया है तो उसके विधिक वारिस को वापस दिला दे। कितने दिन के अंदर? ऐसा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। पेशी बुलाओ। हम तो 170 खा को ऐसे देखे हैं, आप तो खुद गए हैं 170 खा के मामले में कई बार, इधर हम खुद बैठे हैं, बाप लड़ते लड़ते, समझ गया ना? तो जब ये कानून में आते हैं तो धारा 41 कहता है कि शेड्यूल्ड एरियाओं में जमीन अधिग्रहण हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा करना है तो वह अंतिम विकल्प होगा। ठीक, अंतिम विकल्प मतलब होता है कि सामान्य क्षेत्र के लोहा पहले निकाल लो भाई, ठीक, रायपुर, भिलाई, बेमेतरा में जहां लोहा होगा, अब जब छत्तीसगढ़ में लोहा नहीं बचेगा तब ये सूरजपुर का लोहा निकालो। इसका मतलब दूसरा नंबर कि पहले हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा करना है तो अंतिम धारा लिखिए, लिखिए। आबकारी अधिनियम में पेशा के कारण 1997 में बदलाव हुआ। मध्य प्रदेश के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। और क्या कहा गया कि अब ग्राम सभा तय करेंगे, ठीक है ना? जब भी कभी किसी आदिवासी के घर में रेड मारा जाएगा तो वह एसडीएम के लेवल के नीचे का कोई अधिकारी के बगैर किसी आदिवासी के घर में रेड नहीं मारेंगे। क्लियर ना? पहले क्या होता था, कोई सिपाही भी चल दिया और किसी के घर में भी चल दिए और थोड़ा बहुत मिल गया, उसे पानी पिला दिए और केस बना दिया। तो उसी लिमिट को ये लिमिट तय करता है। ये लिमिट यहाँ पे नहीं है, ये बोलता है नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण कितने लेवल तक करना है, इस कानून में बदलाव होगा। वही जो 5 लीटर बोला, समझ गया ना? तो ये कानून में बदलाव होगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कौन सा है ये वाला? लार 2013 कहां है, किसके हाथ में है? ये कानून है लार 2013, ठीक है ना? ये लार 2013 में आया, कानून बना 1996 में, लेकिन जमीन अधिग्रहण से संबंधित 1894 का जो कानून था उसी को एक्सटेंड करते करते, मतलब आगे बढ़ाते बढ़ाते लार कानून फाइनल आज के डेट में हमारे हाथ में है। जब भी जमीन अधिग्रहण होगा, पुनर्वास होगा, तो उसी कानून से चलता है। तो उसका धारा 41 और 42 क्या कहता है? धारा 41 कहता है कि शेड्यूल्ड एरियाओं में जमीन अधिग्रहण हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहा है? ये अटपटा नहीं लग रहा है? लग रहा है क्या? शेड्यूल्ड एरियाओं में जमीन अधिग्रहण हो ही नहीं सकता। एक लाइन पहला,
यदि ऐसा करना होगा तो वह अंतिम विकल्प होगा। समझ गए? तो अंतिम विकल्प कैसे समझते हैं? यदि रायपुर में, बिलासपुर में, बेमेतरा में जो सामान्य क्षेत्र है, यदि वहां पे लोहा खदान है, ठीक, और सूरजपुर में भी जहां हम बैठे हैं यहां भी लोहा खदान है, तो इसके लिए